मथुरा की बात करूं तो मथुरा में जो हमको शिलालेख मिले हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि पूरा शिलालेख मिला नहीं, क्योंकि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुए। तो जो पहला शिलालेख मिला है वो लगभग 2500 साल पहले का है। 2500 साल पहले का क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि टुडे इट इज़ 2025, ठीक है। और ये जो शिलालेख है ये कहता है कि इस राजा के शासनकाल में, और वो राजा का शासनकाल फर्स्ट कॉमन ईरा, तो हम कह सकते हैं 2500 साल पहले का है। ये पहला शिलालेख हमको मिला है। कृष्ण के बारे में जो ग्रंथ हैं वो उससे बहुत पहले के हैं, विच वी विल नॉट डिस्कस बिकॉज ऑफ टाइम। तो ये जो ग्रंथ है ये एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि मैं बता रहे हैं, पूरा इंस्क्रिप्शन नहीं है कि मैं ये बना रहा हूँ। चकोर है, तोरण है, तोरण हमको समझ है। मेरा नाम है वासु और मैं ये बना रहा हूँ किसके लिए? देवताओं के देव वासुदेव। और मैं कहाँ बना रहा हूँ? महास्थान। मैं इसको जन्म स्थान नहीं कह रही, क्योंकि शिलालेख बोलता है महास्थान। महास्थान मीन्स कि कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना है इस स्थान पर है, या उनका जन्म स्थान है, हम नहीं कह सकते, या यहाँ पर उन्होंने कंस का वध किया, ये नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन ये जो ये है क्या? ये एक चौखट है जी, दरवाजे की जी। और जो हमको चौखट मिली है, पूरी तो मिली नहीं, वो 8 फुट लंबी है। तो अगर 8 फुट लंबी आपको चौखट मिली है तो आप अंदाज़ा खुद लगाइए कि वो इमारत कितनी बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। उसके 20-30 वर्ष के बाद का हमको दूसरा शिलालेख मिलता है, उसको हम बोलते हैं मोरा वेल इंस्क्रिप्शन। मोरा एक गांव का नाम था, वेल मतलब कुएं में थी, क्योंकि इतनी उथल पुथल हुई। तो ये जो शिलालेख है ये कहता है कि हम पत्थर की इमारत, अब ये बता रहा है कि पत्थर की इमारत हम बना रहे हैं। किसके लिए? 5 वृष्णि वीरों के लिए। तो 5 हमको पता है कृष्ण वृष्णि वंश के हैं, हाँ बिल्कुल। तो संकर्षण, प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध और संभा। तो 5 जो उनके करीबी हैं, उनके ये पुजारी थे, मतलब भक्त थे। ये मंदिर बना रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस शिलालेख के पास एक माउंड था। माउंड का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ पुराना दबा हुआ है। तो अंग्रेज़ों के समय अलेक्जेंडर कनिंघम जो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने वहाँ पे खुदाई की, उनको 3 मूर्तियाँ मिली। आप उन मूर्तियों को देख के दंग रह जाएंगे कि क्या कलाकारी थी। उनके सिर नहीं है, और दुनिया के सारे 8 हिस्टोरियंस जिन्होंने इंडिया पर काम किया है उनमें सहमति है कि एक कृष्ण और एक संकर्षण, और तीसरी है उनकी बहन जिसका इंस्क्रिप्शन थोड़ी समय के बाद का है, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमको फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो हम उसके बाद बहुत इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस टू शो की एंटिक्विटी ऑफ दैट साइट, ठीक है। अब महमूद गजनवी पे हम आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। तो महमूद गजनवी जब भारत आए तो अपने इतिहासकार को लेके आए जी, क्योंकि वो तो बहुत नेक काम कर रहे थे, तो सब कुछ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इतिहासकार उतबी आए। तो उतबी 9 दिन महमूद गजनवी मथुरा रहे। तो इतिहासकार लिखते हैं, जब हम मथुरा गए हम तो दंग रह गए मथुरा के मंदिरों को देख के। क्या अद्भुत कलाकारी, ये मनुष्य नहीं बना सकता, भगवान स्वयं आके बनाया होगा। और अगर मनुष्य बनाता तो 400 वर्ष से पहले नहीं हो सकता। और वो बताता है कि ये मूर्तियां हैं, मूर्तियों की डिस्क्रिप्शन, आँख किस
चीज़ से जड़ी हुई है, यू नो, एमरल्ड्स एट्सेट्रा। लेकिन प्रशंसा के बाद फिर आपको तोड़नी है तो वो तोड़ देते हैं। अब महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिर तोड़ दिए, लेकिन आप बोलेंगे कि याद कैसे? अब महमूद गजनवी के आक्रमण के 100 वर्ष बाद, उससे पहले भी होगा लेकिन हमारे को मिला नहीं, 100 वर्ष बाद का एक शिलालेख मिलता है। तो वो शिलालेख वो कहता है कि मैंने कृष्ण का मंदिर बनाया है। अच्छा, तो देखिए, ना अखबार ना रेडियो, लेकिन सूचना जो है नहीं, लेकिन याद वही 100 साल। तो वो मंदिर बनाता है। छोटा सा ही मंदिर बनाएगा क्योंकि ना राजनीतिक शक्ति है ना धन दौलत है, और वो मंदिर सिकंदर लोधी तोड़ते हैं। फिर टूटता है, वो बार बार टूटता रहता है। वो भी बार बार तोड़ा है, जैसे सोमनाथ के बारे में आप बता रही हैं। अच्छा, तो ये मंदिर बार बार टूटता है। सो जब अकबर के टाइम एक पोर्चुगीज जेजुइट आए, उनका नाम था फादर मॉन्सराट, तो वो मथुरा आए तो उन्होंने कहा सब कुछ खंडर है, केवल एक मंदिर है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कृष्ण का हो सकता है। लेकिन इतनी कठिन समस्याओं और वातावरण के बाद भी 14वीं और 15वीं शताब्दी में तेलंगाना, आंध्रा से पहले एक ब्राह्मण आता है, फिर दूसरा आता है जी। और दूसरा जो आते हैं वो कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करते हैं। सो यू नो, जब हिंदू धर्म, हिंदू समाज के और हिंदू इतिहास के बारे में जब हम लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्या था कि लोग भारत के विभिन्न इलाकों से आ रहे थे और उस जगह की संस्कृति, सभ्यता को दोबारा, और आपको पता है यू नो, चैतन्य महाप्रभु ने, है ना जी, सो दे सेंट वल्लभ संप्रदाय, जी हाँ, बिल्कुल, सब भेजे, सब आए। प्रतिनिधि गए और उनका क्या था कि भाई हम जो कृष्ण भगवान की लीला स्थल थी उनको खोजना है और दोबारा, मतलब क्या ज़रूरत थी उनको ये सब करने की, ये भावना जो थी, इसको हमको यू नो वी शुड अप्रिशिएट इट कि क्या था। वो तो है कि कोई तेलंगाना से आ रहा है, कोई, वो तो है। तो इस पर हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था, सुशांत भारती उसमें गेस्ट थे।